जय हिंद दोस्तों। भारत में रुपए की शुरुआत आज से लगभग 480 साल पहले शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर 1545 के दौरान शुरू किया था। उस समय चांदी का सिक्का और सोने का सिक्का चला करता था। रुपया शब्द शेरशाह सूरी के समय से चालू हुआ, जो आज भी चल रहा है। भारत में पहली बार नोटों को छापने की शुरुआत 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा छापा गया था। इन नोटों को बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने तब के कोलकाता यानी आज के कोलकाता में इन नोटों को छापने का काम शुरू किया था। भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन होने के काफ़ी साल बाद तक यही नोट चलते रहे और ब्रिटिश शासनकाल में पहला भारतीय नोट 1917 में छापा गया और 1928 के बाद नियमित तौर पर नोटों की छपाई काम चालू हो गया था और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इससे पहले कागज के जितने भी नोट छपके आते थे वो इंग्लैंड से छपके आते थे। भारतीय रिजर्व बैंक 1938 में पहली बार 5 रुपए का कागज वाला नोट छापना शुरू किया। पूरे भारत में नोटों को छापने की 4 प्रिंटिंग प्रेस है। पहला महाराष्ट्र के नासिक में, दूसरा मध्य प्रदेश के देवदास में, तीसरा कर्नाटक के मैसूर में, चौथा पश्चिम बंगाल के सबलोनी में। 1926 में महाराष्ट्र के नासिक में सबसे पहली करेंसी नोटों को छापने की प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई, जिसमें 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट और 500 रुपए नोटों को छापा जाता है और यहाँ पर स्टैम्प पेपर, पासपोर्ट और वीजा भी छापा जाता है। नासिक भारत का ऐसा प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर एक जमाने में नेपाल, भूटान, वर्मा, बांग्लादेश, अफ्रीका और ईरान तक की करेंसी नोटों को छापा जाता था। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, इसके बाद देश में सबसे ज़्यादा इसी प्रिंटिंग प्रेस में नोटों को छापा गया था। उस समय यहाँ पर दिन रात ओवर टाइम में नोटों को छापने का काम चलता रहता था। यहाँ पर एक दिन में 4 करोड़ पीस नोटों को छापा जाता था। दूसरा प्रिंटिंग प्रेस 1975 में भारत के मध्य प्रदेश के देवदास में लगाई गई और इस प्रिंटिंग प्रेस में 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट और 500 रुपए के नोटों को छापा जाता है। तीसरी प्रिंटिंग प्रेस 1999 में कर्नाटक के मैसूर में लगाई गई। यहाँ पर 500 रुपए के नोट और 2000 के नोटों को छापा जाता है, जो आगे चलकर 2000 के नोटों को बंद कर दिया गया। और चौथा प्रिंटिंग प्रेस सन 2000 में पश्चिम बंगाल के संबलोनी में लगाया गया। अब जानते हैं सरकार को नोटों को छापने के लिए कितने रुपए का खर्चा आता है। 500 रुपए का हरा भरा दिखने वाला इस नोट को छापने का खर्च 2 रुपए 57 पैसे आता है। 200 रुपए के नोट को छापने का खर्च 2 रुपए 15 पैसे आता है। 100 रुपए के नोट को छापने का खर्च 1 रुपए 51 पैसे आता है। 50 रुपए के नोट को छापने का खर्च 1 रुपए 22 पैसे आता है। 10 रुपए और 20 रुपए के नोट को छापने का खर्च 1 रुपए 1 पैसे आता है और 2000 के नोट को छापने का खर्च 4 रुपए 18 पैसे आता था। 30 सितंबर 2023 को भारत सरकार ने 2000 के नोटों को पूरी तरह से बंद कर दिया है, ताकि इन नोटों को कोई कॉपी ना कर सके। इन नोटों को इतना सिक्योर और प्राइवेट रखा जाता है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं होती और इसकी जानकारी सबके पास होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश के सिक्योरिटी का मामला है। जितनी भी जानकारी इंटरनेट से मिली उतनी आपके पास ले आया। नोटों को छापने के लिए जिन पेपर का इस्तेमाल किया जाता है वह खास तरह का पेपर होता है। भारत में पेपर बनाने वाली एक सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में भी है, जहां पर सिर्फ नोटों को छापने के लिए पेपर बनाए जाते हैं। हमारे देश में जितनी भी नोटों को छापने के लिए पेपर की जरूरत पड़ती है, उसका 20% ही इस फैक्ट्री में बनाया जाता है। बाकी 80% पेपर जर्मनी, जापान और यूके से मंगाया जाता है। नोटों को छापने के लिए जिन स्याही की जरूरत पड़ती है वह एक खास तरह की स्याही होती है। इस स्याही को स्विट्जरलैंड की कंपनी सिग्मा से मंगाया जाता है। ये कंपनी भारत के अलावा कई बड़े बड़े देशों को स्याही की सप्लाई करती है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नोट छापने का पूरा कंट्रोल आरबीआई के पास होता है। नोट छपने के बाद आरबीआई के हेड ऑफिस के 18 ब्रांचों में भेजा जाता है, फिर वहां से भारत के हर बैंकों तक पहुंचाया जाता है। बैंक से फिर आम पब्लिक के पास पहुंचता है। जो नोट खराब हो जाता है, फट जाता है, उन नोटों को बैंक अपने पास जमा कर लेता है। उसके बाद इन खराब नोटों को आरबीआई के पास भेज दिया जाता है। आरबीआई पुराने नोटों को काउंट करने के बाद इन नोटों को दोबारा रिसाइकिल कर देता है और पुराने नोटों को बदले नए नोटों को छापा जाता है। भारत में 1938 में 10,000 का नोट छापा गया था, जो कि इसे 1946 में बंद कर दिया गया। भारत में सिक्के को ढालने का 4 टकसाल है, यानी पूरे देश में सिक्के को बनाने की 4 फैक्ट्रियां हैं: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मुंबई टकसाल की स्थापना 1923 में की गई थी। इस टकसाल में 1 और 2 रुपए के सिक्के बनाए जाते हैं। जिन सिक्कों के नीचे डायमंड शेप बना रहता है वह सिक्का मुंबई के टकसाल में बना रहता है। जिन सिक्कों के नीचे डायमंड शेप बना रहता है वह सिक्का मुंबई के टकसाल में बना होता है।
कोलकाता टकसाल की स्थापना 1757 में की गई थी। यह भारत की सबसे पुरानी टकसाल है। इस टकसाल में बने सिक्के पर कोई निशान नहीं होता। हैदराबाद टकसाल की स्थापना 13 जुलाई 1903 में की गई थी। इस टकसाल में बने सिक्के पे स्टार का शेप बना होता है। और नोएडा टकसाल की स्थापना आज़ादी के बाद की गई। इस टकसाल की स्थापना 1988 को किया गया और नोएडा के इस टकसाल में 2012 से रात में भी काम किया जाने लगा, यानी रात और दिन अलग अलग शिफ्ट में काम चलता रहता है। इस टकसाल में बने सिक्के पर डॉट का निशान होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।